महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। टीम ओमी कालानी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नवीन दिगवानी ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बताया जा रहा है कि उनके साथ करीब 150 कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। नवीन दिगवानी ने कहा कि वह पिछले 12 वर्षों से कालानी परिवार के साथ जुड़े रहे और विभिन्न चुनावों में संगठन के लिए लगातार कार्य किया। उनका कहना है कि उन्हें चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया। दिगवानी के अनुसार उनके साथ जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने भी सामूहिक रूप से भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम मुंबई के विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आयोजित हुआ। भाजपा में शामिल होने के बाद दिगवानी ने कहा कि दुबे विधायक कुमार आयलानी और भाजपा नेता राजीव बोहरा के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम को आगामी नगर निगम चुनावों से पहले स्थानीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं। वहीं टीम ओमी कालानी की ओर से इस घटनाक्रम पर समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? तो पहले टीम ओमी कालानी में थे और छोड़ने का रीजन क्या रहा, क्या मकसद? देखिए, मैंने टीम ओमी कालानी में हमेशा से ही 12 सालों से लगभग काम किया है और उन्होंने जिन जिन पार्टियों के साथ में बोला चलने के लिए मैं वहां पे गया, मेरी पूरी टीम वहां पे गई, हमने साथ में काम किया। फिर चाहे गढ़ल हो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, फिर चाहे तुतारी हो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, फिर चाहे शिवसेना हो धनुष्यबाण पे, उस पर भी काम किया। तो 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुए, 2017 में जो महानगर पालिका चुनाव हुए, 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए, 2024 में जो खासदार चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव हुए, सारे चुनावों में मैंने पैनल नंबर 6 में मेहनत करके, मेरे पूरे ग्रुप ने मेहनत करके हमेशा लीड दिलाने का काम किया कालानी परिवार को। कालानी परिवार जिसके साथ भी रहे, हम उसके साथ में रहे। तो मुझे जो बात है जिसकी वजह से मैंने बीजेपी ज्वाइन की, वो इस बात पे आके मैंने रुख चेंज किया कि उन्होंने मुझे 2017 में भी कमिटमेंट की थी कि हम देंगे आपको टिकट महानगर पालिका के चुनाव में, क्योंकि मैं एक्टिवली काम कर रहा था अपने वार्ड में, घर घर तक पहुंच रहा था, घर घर के समस्या है तो सुलझा रहा था। मेरा कार्यालय है और मैं हमेशा लोगों का काम करता रहता हूँ बिना किसी पद पे रहते हुए। मैंने काफी सारे लोगों के यहाँ पे काम किए हैं, तो उन सारे कामों को देखते हुए उन्होंने 2017 में मुझसे वादा किया था, लेकिन बीजेपी और टीओ के पार्टी का विलीन होने की वजह से तो मुझे टिकट नहीं मिल पाई और वही कॉर्पोरेटर्स रिपीट हुए। तो मुझे फिर 2000 जो आने वाला चुनाव था 2022 में होने वाला था, जो 2026 में हुआ अभी, उसमें कमिटमेंट थी, लेकिन फिर मेरे साथ में कमिटमेंट पूरी नहीं हो पाई और मुझे धोखा दिया गया कि इस बार आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के 3 नगर सेवक अपनी पार्टी छोड़ के शिवसेना में शामिल हो गए और इस बार कालानी परिवार शिवसेना के साथ में था। तो हम लोग का ये कहना था, हमारे पूरे वार्ड के कार्यकर्ताओं का, मेरे पूरे ग्रुप का, कि हमने जिनके खिलाफ आज तक काम किया है और जिनके खिलाफ आपने हमें तैयार किया है कि ये भ्रष्ट हैं, ये करप्ट हैं, इन्होंने शहर को लूटा है, इन्होंने काफी समय से इस वार्ड में हैं, 15-20 साल से पद पे रहते हुए, उसके बाद भी लोग से काम नहीं हुआ है। तो ये सारी पॉइंट्स जो हैं उनके थे और लास्ट में उनको ही टिकट दे दिया। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझ जैसे कार्यकर्ता और वार्ड के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका मन दुख हुआ। तो इस मन दुख की वजह से मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और बीजेपी पार्टी मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ में मंत्रालय में जाके अमर लोनी जी और प्रदीप रामचंदानी जी के साथ में जाके मैंने वहाँ पे प्रवेश किया और लोकल लेवल पे भी उल्लासनगर में जो बीजेपी पार्टी का कार्यालय, वहाँ पे राजीव बद्रा जी, प्रदीप रामचंदानी जी, अमर लोनी जी, कुमार लानी जी जो आमदार है, उनके नेतृत्व में मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। और देश के जो पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस साहब, महाराष्ट्र स्टेट के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी पार्टी के रविंद्र चौहान साहब, इन्होंने जो देश भर में महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश भर में चल रहा है, जो महाराष्ट्र स्टेट में चल रहा है,
और सिर्फ बीजेपी पार्टी का ही हो रहा है। तो इन्हीं सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए मैंने बीजेपी का हाथ पकड़ा और मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी पार्टी मुझे आगे चल के जरूर मौका देगी और मैं फिर लोगों के सामने महानगर पालिका के चुनाव में जाऊंगा और मुझे पूरा इस पे विश्वास है। सर क्या कहना चाहेंगे आप पहले